हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है बेटा, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स मीथेन, इथेन, ठीक है। और ये C2H2 क्या होता है बेटा? इथाइन होता है ये, ठीक है। मतलब इसमें आप लोग देख, ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं, मैंने अभी कुछ ही कंपाउंड्स को यहाँ पे लिखा है। मतलब जिस आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कार्बन एंड हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन एंड हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनको हम लोग हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन को हम लोगों ने क्लासीफाई किया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है बच्चा। HC मतलब हाइड्रोकार्बन, शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बच्चों हम लोग एल्केन्स बोलते हैं, ठीक है। एल्केन या पैराफिन बोलते हैं इनको, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आ रही बेटा बात समझ में? एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोगों ने एल्कीन एंड एल्काइंस में क्लासीफाई किया है। तो एल्केन मतलब जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उनको एल्केन्स बोलेंगे, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम उनको एल्कीन बोलेंगे, एंड कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उनको एल्काइंस बोलेंगे, ठीक है। इनका जनरल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जनरल फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लेना। यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, ठीक है। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n है, एंड एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 2 से कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर +2 था, +2 से 2 हाइड्रोजन यहाँ से कम हुआ तो H2n रहा, ठीक है। फिर H2 में -2 हो रहा है, देखिए यहाँ पर, मतलब हाइड्रोजन फिर 2 से लेस हो रहा है यहाँ पर। समझ में आ रही है बच्चों? तो हम लोग थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस में देख लेते हैं। तो बच्चों जब हम लोग इनका थोड़ा सा जब हम नेम वगैरह लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रीफिक्स और सफिक्स को यूज करते हैं। यहाँ पे 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, एंड 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट। इस तरह से हम लोग चलते जाएंगे, एंड 10 कार्बन के लिए डेक, ठीक है। इस तरह से ये प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं। प्रीफिक्स मतलब जब हम लोग इनके नेम लिखते हैं तो उसको पहले यूज करेंगे, सफिक्स इसको बाद में यूज करेंगे, ठीक है। अगर एल्केन है, एल्केन कैसे आइडेंटिफाई करें? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो हम लोग एन वर्ड यूज करेंगे। एल्कीन, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम उनके इन वर्ड इन यूज करेंगे यहाँ पर। और एल्काइन में मतलब कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग सफिक्स आइन यूज करेंगे यहाँ पे। समझ आ रही है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? 2 कार्बन के लिए देखो क्या यूज करें हम लोग? एथ, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने एथ लिख दिया, ठीक है। अच्छा सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में है तो सफिक्स मुझे क्या लेना है? एन, ठीक है, सफिक्स मुझे एन लेना है। ये देखो यहाँ पे मैंने ये एन लगा दिया, ठीक है। तो 2 कार्बन है तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है बच्चों। तो क्या नेम हो जाएगा इसका? इथेन। यस, आप सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड, ठीक है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? एथ, तो यहाँ पे देखो आप लोग ईथ। और डबल बॉन्ड में है तो सफिक्स हम लोग क्या यूज करते हैं? इन, तो ये आप देखिए यहाँ पर ये इन मैंने लगा दिया, तो इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चा? एथीन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है यहाँ पर? ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड। तो अच्छा कार्बन कितने? 2 कार्बन में क्या यूज करते हैं हम लोग? प्रीफिक्स एथ, तो यहाँ पे देखिए आप लोग एथ यूज हो रहा है। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड में सफिक्स क्या यूज करते हैं हम लोग? आइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इथाइन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से देखो 2 कार्बन है बट सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, 2 कार्बन है बट डबल बॉन्ड है तो एथीन, 2 कार्बन है बट ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन। कार्बन दोनों में, तीनों एग्जांपल्स में कार्बन के नंबर्स 2 ही हैं बट इनके नेम्स डिफरेंट हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में। समझ आ रही है बच्चों बात आपको? इस तरह से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए सर कि यहाँ पर अगर 5 कार्बन लिया मैंने, ठीक है बेटा, 5 कार्बन लिया, 5 कार्बन लिया, तो सर इसका नेम क्या होगा? तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? प्रीफिक्स मतलब जिसको पहले लिखना है हमें, क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? पेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने पेंट ले लिया बेटा, PENT, पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है
ठीक है। तो सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, एन, तो यहाँ पे एन वर्ड यूज़ करेंगे सफिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, पेंटेन। समझ आ रही है बच्चों बात। तो इस तरह से 6 कार्बन के लिए हेक्सेन हो जाएगा, समझ आ रही है बेटा, और 7 कार्बन के लिए हेप्टेन हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन हो जाएगा। इस तरह से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि सर मान लीजिए डबल बॉन्ड हुआ तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड में हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये आपका ये डबल बॉन्ड ले लिया बच्चों मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आ रहा है मतलब ये किसका एग्जांपल है, एल्कीन का, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच में। अच्छा कार्बन कितने यहाँ पे 1 2 3 4, कितने कार्बन है 4, तो यहाँ पर आप लोग क्या ले लेंगे, इसमें 4 कार्बन के लिए हम लोग प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, ब्यूट, ठीक है बेटा। और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो हम लोग सफिक्स क्या यूज करेंगे, इन, ठीक है। तो क्या नेम हो जाएगा इसका, ब्यूटीन, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में है तो इसको ये 1 ब्यूटीन है ना, फर्स्ट कार्बन क्या है तो 1 ब्यूटीन में आप बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर होता सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में, फिर इसका नेम 2 ब्यूटीन हो जाता, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि जैसे आपसे पूछा गया कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, ठीक है, इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करिए। अब देखो बच्चों आप लोगों को पता है कि इथेन को हम लोग कैसे लिखेंगे, इथेन मतलब 2 कार्बन, तो भाई यहाँ पे 2 कार्बन लगा दिए हम लोगों ने, ठीक है जी। एन लगा हुआ है, एन लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में कितना है, एन लगा हुआ है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, समझ आ रही बेटा बात। तो यहाँ पे देखिए आप 2 कार्बन और सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो ये इथेन हो गया। आ रही बात समझ में। तो आप लोग पहले क्या करो, इसका एक लीनियर स्ट्रक्चर बना लो जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया अभी, ठीक है, 2 कार्बन। अच्छा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो यहाँ पे देखिए रिमेनिंग जो है वैलेंसी वो किससे कंप्लीट होगी, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बाकी 1 2 3 एंड 1 2 3, ठीक है। इस तरह से 3 हाइड्रोजन इधर एंड 3 हाइड्रोजन इधर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, C2H6, तो इथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये अब हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो पहले तो आप लोग सिंपल स्ट्रक्चर बनाओ इसका एंड देन फिर आप लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे आ जाओ। आप लोग देखेंगे यहाँ पे स्टेप 2 में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाया, जैसे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों 4, तो मैंने यहाँ पे देखो क्रॉस से, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने कार्बन के क्रॉस से शो कर दिया, ठीक है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, तो आप ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को मैंने 1 इलेक्ट्रॉन से शो कर दिया, ठीक है बेटा। तो ये इस तरह से इस कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 है ना, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जिसको 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, वैलेंसी 4 है, ठीक है। वैलेंसी 4 कैसे डिसाइड होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्रॉस से शो कर दिया, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्रॉस से शो कर दिया। यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, फिर एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन को अपना मतलब डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं इसको, तो ये देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए, सब हाइड्रोजन के हो गए। यहाँ पे देखिए आप इसके भी 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए एंड इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब कार्बन को तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास थे, एक इससे लिया हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से लिया, एक इस हाइड्रोजन से लिया, मतलब शेयरिंग किया है ना, एक इस हाइड्रोजन से शेयरिंग किया, एक इससे शेयरिंग किया और एक इससे शेयरिंग किया और एक इस कार्बन के साथ शेयरिंग किया। तो इसने इस तरह से 4 इसके पास थे और 4 इलेक्ट्रॉन इसने इस तरह से शेयर किया, तो इस कार्बन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी इस कार्बन का ऑक्टेट इसी तरह से कंप्लीट होगा जिस तरह से फर्स्ट का किया हमने, ठीक है। तो जब आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जाएगा बेटा, तो जो भी कंपाउंड दिया जाएगा पहले आप उसका सिंपल स्ट्रक्चर बना लें, फिर वहाँ से आप लोग देखो यहाँ पे दोनों कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप लोग यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन शो कर दें। कार्बन की जगह कोई भी अगर यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट है तो आप गिवन है तो आप उसके शो कर दीजिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन है या कुछ और एलिमेंट है तो आप फिर उनके इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दीजिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे डुप्लेट चाहिए होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ऐसे शो कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ पे आपका बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं।
यस, नेक्स्ट है इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, कि कोई कंपाउंड गिवन है आपको, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है। तो देखिए अब जैसे मान लीजिए आपको बोला गया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, ठीक है। साइक्लोपेंटेन, साइक्लो मतलब बच्चों रिंग बनेगा यहाँ पर, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, ठीक है। अच्छा एन मतलब सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड को मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई करो, साइक्लो मतलब रिंग, पेंट मतलब 5 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड लगेगा, मतलब कार्बन कार्बन 5 कार्बन लेने हैं आपको, 5 कार्बन लेने हैं, किस फॉर्म में लेने हैं, रिंग फॉर्म में लेने हैं, और उन 5 कार्बन के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये कार्बन लिया मैंने, ये कार्बन लिया, ये कार्बन लिया, ये कार्बन लिया यहाँ पे, एंड ये कार्बन लिया, ठीक है। 5 कार्बन ले लिए, ये रिंग्स फॉर्म में है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे रिंग फॉर्म में है, और कार्बन कार्बन के बीच में मैंने देखो क्या लिया है, सिंगल बॉन्ड, देखिए आप सिंगल बॉन्ड है, ये रिंग बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिंग कितने कार्बन का बना, 5 कार्बन का, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, साइक्लोपेंटेन। बाकी रिमेनिंग जो वैलेंसी है वो आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे अब ये इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, देखिए 1 एंड 2, तो रिमेनिंग वैलेंसी कितनी है, 2, तो ये 2 रिमेनिंग वैलेंसी को कौन कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इस तरह से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इस तरह से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इस तरह से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इस तरह से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप लोग अगर इसका पूछा जाता है कि साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पे काउंट करिए, कार्बन कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कार्बन 5 लिख दीजिए आप, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, एक कार्बन पे देखो 2 हाइड्रोजन लगे हुए है ना, 2 हाइड्रोजन अटैच है एक कार्बन पे, ठीक है। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हाइड्रोजन अटैच है, 10 हाइड्रोजन, ठीक है। 5 कार्बन है मतलब 10 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, तो आप यहाँ पे 10 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, C5H10, ठीक है। अच्छा बहुत से बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं, गलत फॉर्मूला लिख के आ जाते हैं, मैं इसलिए यहाँ पर आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वो सोचते हैं कि ये एल्केन है, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, है ना। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CnH2n+2। तो वो क्या सोचते हैं कि अच्छा n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, तो वो देखते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो वो क्या करते हैं C5 ले लेंगे। अच्छा 5 2 जा 10 + 2 12, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे C5H12 करके आते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। फॉर्मूला आपका रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर बना के कार्बन्स को काउंट कीजिए, हाइड्रोजन को काउंट कीजिए, फॉर्मूला लिख दीजिए, बस, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। नेक्स्ट मान लीजिए यहाँ पर पेंटेन की जगह कुछ और दूसरा आ जाए, इन या आइन मतलब एल्किन या एल्काइन का आ जाए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोला गया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटीन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है जी। अब देखो साइक्लो मतलब रिंग फॉर्म, पेंट मतलब 5 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड, ये एक डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो आपने देखिए यहाँ पे रिंग में 5 कार्बन ले लिए, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 एंड ये 5 कार्बन ले लिए, रिंग में ले रही है, देखिए आप लोग ये रिंग में ले लिए भाई हमने, ठीक है। ये रिंग बन रही है आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5 कार्बन ले लिए रिंग में। अच्छा एक डबल बॉन्ड आएगा, देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं साइक्लोपेंटीन बन गया। अच्छा अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये देखिए कार्बन कार्बन की यहाँ पर 1 एंड 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, तो रिमेनिंग वैलेंसी 2 किससे कंप्लीट करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन से। यहाँ पे देखिए इस कार्बन को, तो यहाँ पे 1 एंड 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, तो 1 एंड 2 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो मतलब इस कार्बन पे अब आपको 1 ही हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक है। इस कार्बन को देखिए आप, यहाँ पर 2 एंड 1 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पर आपको ओनली 1 हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखिए इस कार्बन को 1 एंड 2 वैलेंसी कंप्लीट है, तो रिमेनिंग वैलेंसी आप 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। इस कार्बन को 1 एंड 2 वैलेंसी कंप्लीट है, तो रिमेनिंग वैलेंसी आप 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड था,
3 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है तो 1 ही वैलेंसी रिमेनिंग है, तो आप 1 वैलेंसी को यहाँ पर एक हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अब आपको इसका फॉर्मूला लिखने के लिए बोला जाए, मान लीजिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है, 5, यहाँ पे आपने C5 लिख दिया। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं यहाँ पर 8, तो आपने यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिख दिया C5H8। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई कंपाउंड का नेम दिया जाएगा, उस कंपाउंड से आपको बोला जाएगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला लिखने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।